नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया है एंड ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कि मैंने अपनी स्टडी में कमबैक करा वो आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं ना, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोगों की वजह से एंड आप लोगों के प्यार के सहारे मैं अपनी लाइफ में दोबारा कमबैक कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो बिल्कुल भी मैं कमबैक नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी एंड ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ कि मुझे भी डिमोटिवेशन हो रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अगर मैं ही परेशान हो जाऊँगी तो फिर मैं आप लोग को कैसे संभालूँगी। एंड थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोग मेरी फैमिली हो और मैंने आप लोगों से बात करी, आपने इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला एंड मुझे 2 महीने मिले हैं एंड मैं इस 2 महीने में बहुत कुछ करने वाली हूँ एंड अपना पूरी की पूरी जी जान लगा के अपनी स्टडी करूँगी। सो एक बार फिर से दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट करा एंड मेरी फैमिली को कन्विंस करा कि दीदी को मौका दो, पढ़ने दो। उन सब चीज़ों के लिए दिल से थैंक यू। एंड आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे, थोड़ा सा लेट जगी थी मैं बिकॉज ऑफ मैं रात को लेट सोई थी 12 बजे के आसपास, क्योंकि मैं दिन में 2 घंटे की नींद ले लेती हूँ एंड रात में मैंने 5 घंटे की नींद ले ली है, तो टोटल मिला के 7 घंटे के आसपास हो जाती है। एंड मैंने भी कल भी स्टडी करी थी तो वो भी मेरी 10 घंटे के आसपास आराम से स्टडी हो गई थी 7 घंटे सोने के बाद। अब आप सोचिए ना, 24 घंटे आपके पास हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास 14 घंटे बचते हैं, ठीक है। 14 घंटे में से अगर आप 7 से 8 घंटे भी सोते हैं तो भी आपके पास 6 घंटे बहुत आराम से बच जाते हैं। 6 घंटे में आप पूरे दिन में ना आराम से खाना पीना बना के सुबह शाम का आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक मेरे फ्रेंड्स का, मेरे भाई का कमेंट आया था कि दीदी क्या आप अकेले ही खाना वगैरह बनाती हैं, अकेले ही अपना रूम में रहती हैं। हाँ भाई, मैं अकेले ही रहती हूँ और हर चीज़ अकेले ही हैंडल करती हूँ। बीच में थोड़ी सी परेशान हो गई थी, जो आप लोगों के चक्कर में वो परेशानी भी मेरी दूर हो गई है। एंड एक का कमेंट ये भी था कि दीदी आप QR लगा दो एंड हम सब आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सिस्टर, आपने इतना बोला वही मेरे लिए बहुत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए जिससे कि मैं अपनी करियर में आगे बढ़ सकूं एंड आप लोग को भी चीज़ें बता सकूं एंड गाइड कर सकूं, ताकि मैं जितना टाइम वेस्ट कर चुकी हूं आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने पहले स्लॉट में GS रखा था, GS कंप्लीट करने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई एंड इसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा। इन बोतल को कट्स कर लिया था चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ा सा मैंने सोचा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, इस बहाने मैं अपने रूम का डेकोरेशन भी कर सकती हूँ। एंड ये है मेरे पे 2 कलियां। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस चीज की कली है। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर से लेकर आई थी एंड आज मैं DIY करने वाली हूँ एंड आप लोग और मैं, हम सब लोग मिलके साथ में DIY करेंगे इस वीडियो के थ्रू। हालांकि मैंने कभी करा नहीं है DIY, लेकिन आज थोड़ा सा मन था करने का, सो करते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने अपने रूम में कुछ करा नहीं था एंड पढ़ाई करने के बाद अगर थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है ना तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है एंड GS पढ़ने के बाद तो खास कर माइंड फ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर मैंने यही सोचा माइंड फ्रेश मैं करूँ तो करूँ कैसे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा DIY करा एंड आप बताना कि ये DIY कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा आप लोग बताना कि मेरा DIY कैसा लगा। हालांकि मैंने कभी किया नहीं, सीरियसली नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया है एंड ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है एंड इसको अभी मैं स्टडी टेबल पे ही मतलब रखूंगी, जिससे मुझे थोड़ा मतलब बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये सब चीज करना। सो चलो ठीक है, अब लेट्स गो करते हैं अपनी स्टडी, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, 8:30 बज चुके हैं एंड पहला स्लॉट मैंने कर लिया है कंप्लीट एंड अब आगे का स्लॉट बाकी है, तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो DIY करके मैं हो गई थी फ्री एंड मुझे चाय पीने में एंड DIY वगैरह करने पे लगभग 20 से आधा घंटा लग गया था एंड 8:30 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। पहला स्लॉट चला था मेरा 2.5 घंटे के आसपास, 5:30 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए, 7:30 बज गया था, 7:30 पौने 8 एंड फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो के चाय वगैरह पी के मैं फिर से बैठ गई थी 8:15 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि मैं हर एक स्टडी में थोड़ा सा गैप लेती हूँ। एक स्लॉट करने के बाद गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड यहाँ फिर मैं लेकर बैठ गई थी मैथ एंड मैथ में सबसे पहले मैं अपनी लर्न कर रही हूँ अपनी टेबल्स वगैरह जो है ना, क्यूब स्क्वायर ये सब याद कर रही हूँ, क्योंकि
आराम से अगर आप दिन में 20 मिनट भी हर एक दिन कैलकुलेशन को एंड अपना जो भी है ना, ये अपना टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, अगर आप इन्हें टाइम दोगे ना, मैथ सीरियसली बताऊँ बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अगर आप लोग को मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी किस तरीके से मैंने अपनी मैथ अच्छी करी है। 0 से लेकर मैंने 90% तक अपनी मैथ अच्छी कर ली है, एंड किस तरीके से करी है, कितना मुझे टाइम लगा है, हर एक चीज़ मैं उस वीडियो में शेयर कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने अपनी जो टेबल्स वगैरह थी वो लर्न कर ली थी आधे घंटे के आसपास मैंने। एंड उसके बाद जो मेरे मैथ के नोट्स वगैरह रखे थे उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि ये वो नोट्स है लाइक जो मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ ना, उन टेस्ट में जैसे मुझे क्वेश्चन डाउट लगते हैं एंड मेरे से वो क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ एंड उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आते लेकिन उसके ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। आप मान के चलो ना, जितने भी क्वेश्चंस अभी पीवाईक्यू में हुए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। या तो संख्या चेंज हो जाती है या डिजिट वगैरह जो चेंज कर देते हैं, या थोड़ी सी भाषा को चेंज कर देते हैं, या उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची लगा के क्वेश्चंस को लेंदी कर देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमने टीचर से ये पढ़ा नहीं है। टीचर सारी की सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टीचर का पढ़ाया हुआ हमें समझ नहीं आता। आप ये सोचिए ना, मम्मी हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चलना सिखाती है, हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं हम और चलने लगते हैं, फिर और धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर हम रनिंग भी करने लगते हैं, तो वो चीज़ हम खुद से करते हैं। तो टीचर्स भी वही चीज़ें हैं, वो बता देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, चीज़ों को पूरा समझा देते हैं, फिर अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। सो यहाँ पे बातों बातों में मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट, ऐसा आपको लगता है? नहीं, 2.5-3 घंटे मैंने मैथ लगा ली थी एंड मैंने नोट से ही लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया थोड़ा सा खाना एंड कुकर में ही मैंने चावल वगैरह जो था वो रख दिया था, ताकि मेरा टाइम बर्बाद नहीं हो। सो सारे स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फाइनली लास्ट स्लॉट बचता है मेरा, और मैं खाना पीना खा के नहा धो के आ गई थी 2 बजे फिर से पढ़ने के लिए। एंड क्योंकि 2 घंटा के आसपास देखो लग जाता है, मेरा छोटा सा चूल्हा है तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो इसलिए एक ही चूल्हे पे खाना पीना बना के नहा धो के पूजा वगैरह करके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सो अब आ रही है मेरी जीके लर्न करने के लिए। एंड जीके के जो नोट्स वगैरह रखे हैं ना, मेरे पे बुक्स वगैरह रखी है। आप लोग बोलेंगे तो मैं मतलब आप लोग ने कमेंट सेक्शन में बता देना कि दीदी आपके नोट्स कैसे बनते हैं एंड आपने किस तरीके से क्या पढ़ा है, तो मैं सारी की सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगी। मुझे चीज़ें शेयर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो फालतू में चीज़ें शेयर करूँगी तो कोई मतलब का नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं। अगर आप लोग को नीड है, आपको लगता है कि दीदी नोट्स कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें सारी हमें शेयर कर दीजिए, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगली वीडियो में किस तरीके से नोट्स बनाते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर अगर आप वर्क करोगे तो आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा एंड जल्दी से आप एग्ज़ाम क्लियर करने के नज़दीक भी हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे बता देना। एंड ये मेरे पास जीके की बुक रखी हुई है, नोट्स वगैरह जो रखे हुए हैं मैं उन्हीं की ही रिवीजन कर रही हूँ। आप सबको पता है कि 30 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीना मिला है, और ये 1 महीना भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा वैसे 28 तारीख को नेशनल है एंड 28-29 वहीं रहना है। 2 दिन तो मेरे वहीं बर्बाद हो जाएंगे, तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास टाइम बर्बाद करने को। तो मैंने ये सोचा जितना हो सकता है ना उतनी अपनी स्टडी पे फोकस करूँ। ऑलरेडी 3 से 4 दिन मेरा बर्बाद हो चुका है बीच में, घर वालों के चक्कर में थोड़ा सा क्या है, उन्होंने बोल दिया तो माइंड वगैरह होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा अब बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। आप लोग हैं, मैं हूँ, हम सब लोग मिलके पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से करेंगे। सो इसलिए आज का स्लॉट मैं यहीं एंड करती हूँ एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी एंड मेरा कमबैक कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।